हेलो एवरीवन, अगेन मोस्ट वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा 24/7। माई सेल्फ प्रमोद अग्रहरी। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूं, जहां से आपके हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे यहां पर मैं बात करूं, यहां पर आप देख चुके होंगे कि मैं आज किस कॉन्सेप्ट पे बात करने वाला हूं। उस कॉन्सेप्ट का नाम है बल्किंग ऑफ सैंड। क्या? बल्किंग ऑफ सैंड। बल्किंग मतलब फूलना, सैंड का फूलना। क्या सैंड भी फूलती है? क्या सबसे बड़ा क्वेश्चन ये, क्या सैंड भी फूलती है? क्या? हाँ मेरे दोस्त, आपकी सैंड भी फूलती है, लेकिन वो किसके वजह से फूलती है और उस पर कौन सा फोर्स काम कर रहा होता है। तो जब ये फूलती है तो कितने परसेंट तक फूलती है, और जब इसमें कितना मॉइस्चर होना चाहिए, ये सारे टॉपिक पर मैं आपसे बात करने के लिए आ गया हूं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, बल्किंग ऑफ सैंड। बल्किंग ऑफ सैंड होता क्या है, पहले बात बता दूं मैं कि बल्किंग ऑफ सैंड क्या होता है। बल्किंग ऑफ सैंड जो आपका होता है ना, या एक्चुअली होता क्या है बल्किंग ऑफ सैंड, सैंड का फूलना। लेट अस सपोज अगर आपके सैंड पे पता है 4 to 6% अगर मॉइस्चर होगा ना, 4 to 6% अगर मॉइस्चर होगा, अभी इसके पीछे का पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं। 4 to 6% अगर मॉइस्चर होगा तो यू नो दैट कितने परसेंट होगा, 15 to 38% वॉल्यूम आपका इंक्रीज कर जाता है। क्या? वॉल्यूम आपका इंक्रीज कर जाता है। मतलब यहां पर समझ रहे हैं आप, अगर आपके सैंड में 5 से या 4 से 6% मॉइस्चर प्रेजेंट है तो कितना वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा? 15 से 38% आपका मॉइस्चर इंक्रीज कर जाता है। तो यहां पर मैं भी आपको फुली डिस्कस करूंगा कि मतलब ये कैसे होता है, पूरा फिनोमिना है क्या, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, आज जानेंगे। इसके बाद कभी भी आप नहीं गलत करेंगे। आई होप आपके हर एग्जाम में ना यहां से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा सर। चलिए सर आगे बात करते हैं। यहाँ पर अभी इसको मैं हटाता हूं। एक्चुअली ये बल्किंग ऑफ सैंड होता कैसे, ध्यान दीजिएगा। ये आपकी सैंड थी, ओके, ये आपकी सैंड थी, ये आपकी क्या थी, ये आपकी सैंड थी, ठीक ना। और आपकी जो सैंड जितना ज्यादा फाइन होगा, बल्किंग उसकी उतनी ज्यादा होगी। अब यहां से अभी ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग। ये आपकी एक सैंड थी, ठीक। अभी यहां पर क्या थी, सैंड ड्राई थी, सूखी थी। यहां से मैंने क्या किया, यहां से मैंने इस पे कुछ मॉइस्चर डाल दिए, ठीक ना। कुछ यहां पर मॉइस्चर आ गया, यहां पर कुछ मॉइस्चर आ गया। मॉइस्चर कितना परसेंट होगा कि मैक्सिमम वॉल्यूम इसका एक्सपेंड कर जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, लेट अस सपोज मैं ये दोनों पार्टिकल्स को उठाता हूं, ये दोनों पार्टिकल को यहां से मैं उठा रहा हूं, यहां से ये दोनों पार्टिकल को उठाकर यहां ला रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, ये अभी इतने पास पास थे। थोड़ा सा मैं और बड़ा यहां कर सकता हूं, थोड़ा सा मैं और बड़ा, मतलब आपको माइक्रोस्कोप मीटर से दिखा रहा हूं, ठीक ना। ये आपके पार्टिकल्स थे, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, सॉलिड बोल सकते हैं। जिसको आप क्या बोल सकते हैं, बोल क्या सकते हैं, सॉलिड है ये सॉलिड था आपका, ओके। अब हुआ क्या, ये आप बताएंगे मुझे। इसके पहले इसमें क्या होगा, एयर होगी। क्या होगा, यहां पर एयर होगी। तो एयर चारों तरफ से यहां पर कुछ इस तरह से होगी एयर, कुछ इस तरह से एयर होगी यहां पर, ठीक ना। ये आपकी कुछ इस तरह से एयर थी। और जैसे यहां पर मॉइस्चर आएगा तो मॉइस्चर करेगा क्या, जैसे यहां पर मॉइस्चर आएगा, मॉइस्चर एक फिल्म बना लेता है। मॉइस्चर क्या करता है, एक फिल्म बना लेता है। और ध्यान से देखिएगा, ये जो फिल्म बना लेता है ना मॉइस्चर, और ये इसके साथ एक फिल्म बना लेता है। और जैसे ही फिल्म बनाएगा तो होगा क्या, सिंपल सी बात है, जब उसका एरिया बढ़ जाएगा तो बगल वाले को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। जैसे ही आप बताइए, आपके घर के आसपास अगर कोई एक पैसा वाला आदमी रहता होगा तो क्या होगा, वो आपके लिए एक डिस्टर्ब का ही काम करेगा। कैसे? खाली बैठेगा ही नहीं, उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। जब यहां पर इनका आपका एरिया बढ़ गया, जब एरिया बढ़ गया तो एक दूसरे, जब एरिया बढ़ जाएगा तो क्या होगा, एक दूसरे को धक्का देंगे। जब धक्का देंगे तो इसमें क्या होगा, यही बल्किंग का एक रूप होता है, यही बल्किंग का एक रूप होता है। तो यहां पर ये किसके वजह से, ये सर्फ, ये आपका, सॉरी, ये आपका वाटर फिल्म है, ये आपका वाटर फिल्म है, और ये आपका क्या है, ये आपका एयर फिल्म हो गया, ठीक ना। तो अब थोड़ा सा तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगा होगा। और ये वाटर फिल्म पता है किसके वजह से, जो बल्क होती है ना, इसके पीछे मेन कॉन्सेप्ट किसका होता है, सरफेस टेंशन का। किसका? सरफेस टेंशन। किसकी वजह से? सरफेस टेंशन के वजह से वॉल्यूम स्पेंड होता है। अब इसके बाद मैं आपको बताऊं यहां होता क्या है। अब जैसे ही अब एक बच्चे को पता चल गया कि सर ये 4 to 6% में इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, 15 से 38%। वो बोला कि अरे सर जब इतना हो जाता है तो और ना इसको क्यों कर दिया जाए। ठीक है, चलो करो। जब ये परसेंटेज बढ़ते 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 कहां से आ जाए, 12 to 20% आ जाएगा ना, तो होगा क्या, ये जो सरफेस टेंशन है, ये जो फिल्म बन रही वाटर फिल्म, ये उतना लोड बियर नहीं कर पाएगी। और क्या हो जाता है, ये आपका ब्रेक कर जाती है।
और ये जैसे ब्रेक कर जाएगी वो पुनः अपने अवस्था में आ जाएगी, वो पुनः अपने अवस्था में आपके सैंड पार्टिकल्स आ जाएंगे। फिर बड़ी बात, और इस पे जब रिसर्च किया गया तो बहुत अलग अलग रिजल्ट आ रहे थे। जो भी इलाहाबाद के टीचर थे उन्होंने, जो भी वहाँ के MNIT के टीचर थे उन्होंने क्या किया, प्रयागराज से बालू ले लिया, उस पर टेस्ट कर लिए। दिल्ली वाले क्या किए, बदरपुर बालू लेके चेक कर लिए। तो इसमें बड़ा वेरिएशन आ रहा था, अभी तक इसमें बड़ा वेरिएशन है, ठीक ना। अब फिर से गवर्नमेंट ने एक चीज डिसाइड किया कि आप ये सारी बातें छोड़िए, आप ना एक जगह की बालू लीजिए, इन्नौर। कहाँ की, इन्नौर जिले की। इन्नौर एक तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां की सैंड जो होगी वो स्टैंडर्ड मानी जाएगी। वहां की सैंड लाइए, वहां की सैंड को लाने के बाद आप उस पर रिसर्च करिए। उस पर जो रिसर्च किया गया वो पता चला कि ये पूरे फिनोमिना वहां पर अकर हो रही थी। चलिए अगले पेज में आपको लेकर चलता हूं। यहां पर जैसे मैं आपको बताऊं कि यहां पर देखिए, जो आपका कोर्स होगा, जो आपका कोर्स सैंड होगा या कोर्स ग्रेडिंग होगा, उसमें क्या होगा, आपका वॉल्यूम एक्सपेंशन या बल्किंग ऑफ सैंड कम होगा। जैसे जैसे आप उसमें फाइन की तरफ बढ़ते जाते हैं ना, उसका वॉल्यूम एक्सपेंशन बढ़ता जाता है। और उसके बाद क्या होगा, अब हाँ एक क्वेश्चन तो यहां से बन जाएगा कि आपका क्या, फाइन सैंड का, किसका, फाइन सैंड इज ग्रेटर देन कोर्स सैंड, फाइन सैंड इज ग्रेटर देन कोर्स सैंड। यहां पर फाइन सैंड का क्या होगा, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोर्स सैंड से ज्यादा होगा। ये आपके ऑब्जेक्टिव में आता है। जो आपकी सैंड जितना ज्यादा फाइन होगी उसका एक्सपेंशन या उसकी बल्किंग उतनी ज्यादा होगी मेरे दोस्त। इसके बाद फिर से एक बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट ये कि आपका सी वाला हो गया, समुद्र से जो आप सैंड निकालते हैं, रिवर से जो आप सैंड निकालते हैं, और क्रस्ट से जो आप जो सैंड होता है, जो तोड़ के बनाते हैं सैंड, इन तीनों सैंड में सबसे ज्यादा बल्किंग किसकी होगी। ये शायद अभी तक आपने क्वेश्चन नहीं देखा होगा, ये क्वेश्चन भी आएगा। तो यहां पर देखिए सबसे ज्यादा पता है किसमें बल्किंग होगी, आपकी सी वाले सैंड पे, समुद्र वाले सैंड पे। इसके बाद किसकी होगी, आपकी रिवर वाले सैंड पे। इसके बाद कौन सी होगी, जो आपने बनाया है, जो आपने बनाया है उस पे होगा। तो आई होप यहां पर आपने देखा होगा कि यहां पर कितने ऑब्जेक्टिव हो गए। एक ये आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ, दूसरा कब वो अपना ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, कौन सा फोर्स काम करता है, ये 3 हो गए। और यहां पर आप ये देख पा रहे होंगे कि ये सारे ऑब्जेक्टिव हो गए, ये दोनों ऑब्जेक्टिव हो गए। तो और इसके बाद यहां पर क्या बात करनी थी, और स्टैंडर्ड सैंड कहां से लिया जाता है, इन्नौर से। स्टैंडर्ड सैंड कहां से लिया जाता है, इन्नौर जिला से, इन्नौर डिस्ट्रिक्ट से लिया जाता है। और इसके बाद देख लीजिए, अब ये पूरा का पूरा कंक्लूजन था, ये पूरा का पूरा कंक्लूजन था। और ये जो कंक्लूजन निकाला गया ना मेरे दोस्त, वो पता किस में निकाला गया, इन्नौर डिस्ट्रिक्ट वाली सैंड से। यहां पर देखा, जब 1% मॉइस्चर होगा ना मेरे दोस्त, देन कितने परसेंट इंक्रीज होगा, आपको वॉल्यूम कितने परसेंट इंक्रीज होगा, 16%। 2% होगा तो 26%, 3% होगा तो 32%, 4% होगा 36%, 5% होगा तो 38% होगा, ठीक ना। और 6% होगा देन आपका 37 और कम होते जाएगा। अब 12 से 20% पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम एक्सपेंशन 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम एक्सपेंशन आपका 0 हो जाएगा। तो और इसमें से आप बता सकते हैं कि यहां पर और क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया और क्या कुछ डाउट रह गया। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी पूरे कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, बल्किंग ऑफ सैंड। समझ गए ना। तो ये सारे क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट एकदम ग्लास की तरह क्लियर हो गया होगा। और अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उसको फिर से इसके अतिरिक्त और भी ऐड करके आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। और बता दूं, और अगर आप इतने सुंदर कॉन्सेप्ट को ही पढ़ना चाहते हैं अगर, तो हमारे पेड बैच से आप जुड़ सकते हैं। देखिए, पेड बैच से जुड़ सकते हैं। पेड बैच से जुड़ने का आपके बहुत फायदे हो सकते हैं। पेड बैच के जुड़ने से आपको ना, जैसे हमारा फाउंडेशन बैच चल रहा है, तो फाउंडेशन बैच में क्या होगा, फाउंडेशन बैच में आपका एकदम बेहतरीन लेवल पे, फाउंडेशन नाम ही इसका इसीलिए रखा गया कि नीचे से उठ के ऊपर तक आपको लेके जाना, मतलब आपका एक एक पॉइंट क्लियर कराना। हफ्ते में 4 दिन आपको पढ़ाना और 1 दिन टेस्ट लेना, 2 दिन आपके लिए छुट्टी देना, जिससे आप पढ़ाई कर सकें। अगर आप परचेज करना चाहते हैं यहाँ पर, JKSSB AE हो, JEE हो, उड़ीसा का हो, वेस्ट बंगाल का हो, या तो फाउंडेशन बैच हो, आप कुछ भी करना अगर चाहते हैं, फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी 2 से 3 दिन ही हुआ, वहां पर मेरे ही अभी BMC चल रहा है, ठीक ना। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप महापैक को परचेज कर सकते हैं। वहां पर आपको एक कोड लगाना होगा, कूपन कोड Y579। अगर आप कूपन कोड लगाएंगे मेरे दोस्त, अगर आप Y579 अगर आप कूपन कोड लगाएंगे ना, तो आपको मैक्सिमम 77% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और हाँ, जो आपको पढ़ाएगा आप उसी का कूपन कोड लगाइएगा, ओके। बाकी इधर उधर कहीं पर ध्यान नहीं भटकाना है। और आई होप अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो एक बार सेशन को लाइक जरूर करिएगा। और अगर आप नए हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, बाय बाय, गुड डे।